इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। रावलपिंडी, एबटाबाद, चकवाल, मर्दान, मियांवाली और कालाबाग समेत मुल्क के मुतादिद शहरों में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। सवात, सवाबी, मेहमन, पेशावर, फैसलाबाद में भी ज़लज़ले के झटके। शहरी खौफ में मुब्तला होकर घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर। मरकज़ पाक, अफगान, ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिन्स्क के करीब हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने फैक्ट्री का तफसीली मुआयना किया। फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली मशीनरी पर ब्रीफिंग ली। दोनों ममालिक के माबैन ज़रई मशीनरी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मुश्तरका तैयारी पर इत्तफाक। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर भी दस्तखत। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान फ़ौजी ताउन और तजारत के मुआहिदे भी तय पा गए। पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस भेजने पर भी इत्तफाक। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा बेलारूस मुकम्मल करने के बाद लंदन पहुंच गए। 2 दिन क़याम के बाद वापस पाकिस्तान रवाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। खातून अव्वल अमीनिया उर्दवान भी मौजूद थीं। तुर्क सदर ने डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया और नवाज शरीफ की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। इससे पहले मरियम नवाज की तुर्क खातून अव्वल से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज आज डिप्लोमेसी फोरम 2025 से खिताब करेंगी। इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल का जायजा ले रहे हैं। 2028 के बाद हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इजहार ख्याल। कहा, चैम्बर्स के जायज़ मुतालबात को माना जाएगा। स्टॉक मार्केट ऊपर और नीचे होती रहेगी। इसमें कुछ वजूहात बैरूनी भी हैं। ANP सिंध के सदर शाही सैयद की MQM मरकज़ बहादुराबाद आमद। खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात में सूबे और कराची की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि कुछ वाक़यात की बुनियाद पर माजी में शहर का मंजरनामा तब्दील हो गया। शहर के हालात को ख़राब करने में नाइंसाफ़ी और कोटा सिस्टम जिम्मेदार है। शहर के अमन बराह रास्त मुल्क की बका शामिल है। ANP रहनुमा शाही सैयद का कहना था कि उर्दू और पश्तो बोलने वाले भाई भाई हैं। कराची में लासानियत का मसला नहीं, असल मसाइल मेरिट का कत्ल और सिस्टम की नाकामी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने केनाल्स नामंजूर का नारा लगा दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध पर नई केनालों के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी के मुखालफिन कालाबाग डैम के हक में रैली निकाल रहे थे, जबकि शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने धरना देकर डैम की मंसूबा रोक दिया। ATC लाहौर में 5 अक्टूबर जलाओ, घेराव और तशद्दुद के मुकदमात का केस। सलम राजा, बानी PTI की बहन अलीमा खान, उज़्मा खान और दीगर की अबूरी जमानत में 17 मई तक तौसी। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई इल्म नहीं। आज़म खान सवाती अपने तौर पर बयान दे रहे हैं, पार्टी के तौर पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं। हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। बानी PTI किसी सूरत डील करने को तैयार नहीं। PTI रहनुमा जरताज गुल कहती हैं नवाज शहबाज और जरदारी सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए सियासी इंतकाम ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जरताज गुल की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। उधर साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि लोग कह रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं, कौन कर रहा है, ये तो PTI ही बता सकती है। जौहरी तनाज़े पर अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविच ने कहा कि ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान ट्रंप की पेशकश को माने या नताइज के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का कहना है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात में समझौता करने के लिए तैयार है। अमरीका की इब्तदाई पोजीशन ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने पर जोर देगी। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के मुशीर अली शमखानी कहते हैं कि अमरीका से
मुज़ाकरात के लिए हम अहम और काबिल अमल तजावीज़ तैयार कर ली। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका के साथ मुनसिफाना मुआहदे का ख्वाह है। अगर वाशिंगटन खैर सगाली का मुजाहरा करता है तो दुनिया की दो बड़ी ताकतों के तजारती जंग में एक दूसरे पर टैरिफ हमले। ट्रंप टैरिफ 145% आयद होने पर चीन का भी तगड़ा जवाब। अमरीकी अशिया पर टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% करने का ऐलान। अमरीकी मसनूआत पर 125% टैरिफ आज से नाफिज। चीनी वजारत खजाना का कहना है कि अमरीकी टैरिफ नंबर गेम है और ये मजाक बन जाएगा। अमरीकी टैरिफ बुनियादी मुआशी असूलों के खिलाफ हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं टैरिफ के मामले पर डटे रहना चीन के मुफाद में नहीं होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर में ईरानी कौंसल जनरल आमद, मकई, गंदम और दीगर ज़रूरी अजनास पाकिस्तान से ईरान बरामद पर इत्तफाक। गवर्नर पंजाब का कहना था कि गैर मुल्की सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। 14 अप्रैल से मुल्क भर में शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब भर में कल से शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि मुल्क भर में पारा मामूल से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। 13 अप्रैल से हवा का ज़्यादा दबाव पाकिस्तानी इलाकों पर असरअंदाज होगा। मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लहर की लपेट में रहेंगे। गर्मी की लहर के दौरान रातें गर्म होंगी। बलोचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर। महकमा मौसमियात और PDMA का हीट वेव अलर्ट जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उनके मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि कोरोना मनफी आने के बाद सदर मुमलिकत को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर्स ने सदर आसिफ अली जरदारी को मजीद फिजियोथेरेपी का मशवरा दिया। सदर मुमलिकत 10 दिन से ज़ायद कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे। उन्हें तबीयत ख़राब होने पर ईद उल फितर की रात नवाब शाह से कराची मुंतकिल किया गया था। PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड का फातिहाना आगाज़। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी में खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स का 140 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 विकेटों पर हासिल किया। कोलिन मनरो की शानदार बल्लेबाजी 59 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। सलमान आगा ने कोलिन मनरो का भरपूर साथ दिया। 41 रन बनाए। साहिबजादा फरहान 25 और अंद्रेज गॉस 4 रन बनाकर आउट हुए। लाहौर कलंदर्स के सिर्फ 4 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हो सके। अब्दुल्ला शफीक 66 रन बनाकर नुमाया रहे। फ़खर जमान 1, डेरल मिचल 13, डेविड वीजे, सैम बिलिंग्स कोई रन न बना सके। जैसन होल्डर ने 4 और कप्तान शादाब खान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान सुपर लीग की 10वीं एडिशन में आज 2 मुकाबले होंगे। रावलपिंडी और कराची में होगी चौकों और छक्कों की बरसात। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान जोड़ पड़ेगा। मैच रावलपिंडी स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। दूसरे मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीम्स कराची में आमने सामने होंगी। ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने कहा कि ट्रॉफी जीतने के लिए प्रोसेस से गुजरना होगा। पहला कदम आज का मैच जीतना है।